कभी सोचा है कि जिंदगी के सबसे गहरे सबक हमें कहाँ मिलते हैं? मोटी मोटी किताबों में? शायद नहीं, बल्कि उन जगहों पर जहाँ हम शायद देखने की उम्मीद भी नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि ये बड़े बड़े सबक आखिर छिपे कहाँ हैं? किसी मुश्किल फिलॉसफी में? शायद नहीं। आज हम एक ऐसी जगह झांकने वाले हैं जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसका जवाब छिपा है तीसरी क्लास की एक बहुत ही सीधी सादी सी हिंदी कविता में। हाँ, एक कविता। तो चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी कविता हमें जिंदगी के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है। इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि कुदरत यानी नेचर ही हमारी पहली और सबसे बड़ी टीचर है। तो चलिए इस छिपी हुई प्लेबुक को खोलते हैं और इसका पहला चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर है खुद के लिए सबक, मतलब वो बातें जो हमें अपने अंदर उतारनी है। कविता की शुरुआत होती है इन खूबसूरत लाइनों से जो अपने आप में एक सिंपल लेकिन बहुत गहरा सबक है। ये लाइनें हमें सीधे नेचर से जोड़ती हैं, है ना? खिलते हुए फूल और गुनगुनाते हुए भौरे, इनसे सीखने की बात हो रही है। तो सबक क्या है? सबक है खुशी को ढूंढना और उसे खुलकर एक्सप्रेस करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फूल मुस्कुरा रहा हो या कोई भंवरा अपनी ही धुन में गुनगुना रहा हो। अब आते हैं अगले सबक पर, और ये है विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी के बारे में। कविता कहती है कि पेड़ों की झुकी हुई डालियों से भी कुछ सीखना है। सोचिए जरा, फलों से लदी हुई एक डाली हमेशा झुकी रहती है। कविता इसी इमेज का इस्तेमाल कर रही है हमें विनम्रता सिखाने के लिए। और ये झुकना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये निशानी है कि आप गुणों से भरे हुए हैं, उदार हैं। तो मतलब साफ है, असली ताकत अकड़ में नहीं बल्कि विनम्रता में ही होती है। तो ये तो हुई खुद की बात। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर पर, जुड़ाव के पाठ यानी दूसरों से कैसे जुड़ें। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, दूध और पानी। ये हमें सोशल हार्मनी या सामाजिक सद्भाव के बारे में सिखाते हैं। ये जो मिलना और मिलाना है ना, ये सिर्फ फिजिकली मिलने की बात नहीं है, ये एक पूरी प्रोसेस है। ये इस बारे में है कि हम दूसरों को अपने जीवन में खुले दिल से कैसे शामिल करें। ठीक वैसे ही जैसे दूध और पानी एक दूसरे में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, अपनी अलग पहचान खोकर एक हो जाते हैं। और जुड़ाव का ये आइडिया और भी गहरा हो जाता है जब कविता कहती है, लताओं और पेड़ों को देखो जो एक दूसरे को गले लगाते हुए, सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो संदेश बहुत ही पावरफुल है। दूसरों को वैसे ही अपनाएं जैसे वो हैं, बिना किसी भेदभाव के, सच्ची स्वीकृति के साथ। चलिए अब आते हैं आखिरी पाठों पर। ये वो सबक हैं जो हमें जिंदगी के रास्ते पर हमारे एक्शन और एम्बिशन के लिए गाइड करते हैं। ये सिर्फ खुद जागने के बारे में नहीं है। सूरज खुद तो उगता ही है, पर वो पूरी दुनिया को भी जगाता है। ये पहल करने और दूसरों को प्रेरित करने की बात है। और एक और दिलचस्प बात, कविता में दीपक का भी जिक्र है। अब सोचिए, सूरज और दीपक दोनों का काम एक ही है, अंधेरे को दूर करना। बस स्केल अलग है। एक पूरी दुनिया को रोशन करता है तो दूसरा सिर्फ हमारे आसपास की जगह को। तो मैसेज एकदम क्लियर है, हमें अंधेरे को मिटाने में अपना रोल निभाना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हर कोशिश की अपनी अहमियत है। फिर कविता हमें दृढ़ता यानी परसिवियरेंस का पाठ सिखाने के लिए कहती है। नदी की धारा को देखो, वो कभी रुकती नहीं, बस हमेशा आगे बढ़ती रहती है। और आखिर में एक बहुत जरूरी तुलना, धारा और धुएं की। कविता में धुएं का भी जिक्र है जो हमेशा ऊपर की ओर उठता है। तो देखिए, धारा हमें सिखाती है हमेशा आगे बढ़ते रहना, मतलब परसिवियरेंस, और धुआं हमें सिखाता है हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखना, मतलब एम्बिशन। ये दोनों ही चीजें जिंदगी के सफर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जब हम इन सभी सबकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो जिंदगी जीने की एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी सामने आती है। तो इस छोटी सी कविता की प्लेबुक से हमें क्या क्या सीखने को मिला? आनंद, विनम्रता, जुड़ाव, सेवा का भाव, दृढ़ता और महत्वाकांक्षा। ये सब मिलकर एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और अंत में ये कविता हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया, ये कुदरत हमें लगातार कुछ न कुछ सिखा रही है। सवाल ये नहीं है कि वो क्या सिखा रही है, सवाल ये है कि हम क्या सीखने के लिए तैयार हैं। तो जरा सोचिए, आज अपने आसपास की दुनिया से क्या सबक लेने वाले हैं?